कि एक 3 साल की बच्ची को शिकार बनाया, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि किसने शिकार बनाया, ये कौन थे। अपने ही रिश्तेदार थे, चाचा थे जी। और उसके दोस्त। क्यों ऐसा हुआ, ये सवाल भी उठेगा ना कि 3 साल की बच्ची को, अपनी भतीजी को चाचा ने क्यों दरिंदगी का शिकार बना लिया। तो नशेड़ी था वो, नशे के कारण। तो बिहार में नशाखोरी इतनी बढ़ गई है, सूखा नशा करने की लत इतनी पड़ चुकी है नौजवानों को, तो कुछ भी कर सकते हैं। 3 साल की बच्ची से गैंगरेप, चाचा ने घर से उठाया प्राइवेट पार्ट्स को दांत से काटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना के परसा बाजार में 3 साल की दलित बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी में बच्ची का चाचा भी शामिल है। पुलिस ने बच्ची के चाचा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दरिंदों ने मासूम के साथ न सिर्फ रेप किया, बल्कि उसके साथ जो बर्बरता की वह दिल दहला देने वाला है। बच्ची की चीख को दबाने के लिए बदमाशों ने उसे प्राइवेट पार्ट्स में दांत तक काटा। आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर शिकार प्रत्युत्तर से। सर, 3 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात ने तो लोगों को हिलाकर रख दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि एक 3 साल की बच्ची को शिकार बनाया, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि किसने शिकार बनाया, ये कौन थे। अपने ही रिश्तेदार थे, चाचा थे जी। और उसके दोस्त। क्यों ऐसा हुआ, ये सवाल भी उठेगा ना कि 3 साल की बच्ची को, अपनी भतीजी को चाचा ने क्यों दरिंदगी का शिकार बना लिया। तो नशेड़ी था वो, नशे के कारण। तो बिहार में नशाखोरी इतनी बढ़ गई है, सूखा नशा करने की लत इतनी पड़ चुकी है नौजवानों को, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो दरिंदे हो गए हैं। वो देखने में ज़रूर लग रहे हैं कि वो इंसान है, लेकिन इंसान है नहीं, वो राक्षस बन चुके हैं। 22 साल का लड़का है, 22 साल के लड़के हैं जिन्होंने 3 साल के बच्ची के साथ रेप किया है। 3 साल की। हाँ, और उसके साथ कितना दरिंदगी किया है, दिल दहल जाएगा। कोई आम इंसान कर सकता है? कभी नहीं। रेप ही थोड़े किया, उसके साथ जो बर्ताव किया है, वो बर्बरता वाला बर्ताव, वो हिला देने वाला। भाई, बच्ची की चीख को दबाने के लिए बदमाशों ने उसके शरीर पर कई चोट के निशान दिए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर प्रहार किया है। बच्ची के चेहरे, पीठ, नाजुक अंगों पर गहरे जख्म के निशान हैं। पूरे शरीर पर मारपीट के नीले निशान हैं। लहू लुहान और बेसुध बच्ची को एम्स पटना के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बेहद नाजुक है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी बेटी सुरक्षित बच जाए, और जो वारदात उसके साथ हुई है वो तो हर माँ बाप को हिलाने वाली है। सर, आखिर कौन है ये दरिंदे? आपने बताया है कि एक तो चाचा ही, खुद लड़की का चाचा है। गिरफ्तार चाचा की उम्र 22 साल है। दूसरे आरोपी जितेंद्र की 7 साल की बेटी भी है, अपनी बेटी। 7 साल की बेटी के बाप रेपिस्ट बना है यहाँ। दरअसल दोनों स्मैकियर हैं, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 की भूमिका संदिग्ध है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस इस मामले में सभी आरोपितों का डीएनए टेस्ट कराने जा रही है। गैंग रेप मामले में एक दिव्यांग युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून से सने कपड़े और सबूत जुटा लिए हैं। पॉक्सो एक्ट समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और बचेंगे नहीं ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनको सज़ा मिल जाने से रुक जाएंगी वारदातें, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि स्मैकियर्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। नौजवान चरस, अफीम, स्मैक की गिरफ्त में आ रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक उनको हम बचाएंगे नहीं नशा के जाल में फंसने से, तब तक तो हमारी बेटियां ऐसे ही शिकार होती रहेंगी। ये कभी भी किसी की जान ले सकते हैं, कभी भी किसी के साथ बलात्कार कर सकते हैं। उनको होश कहाँ है, वो इंसान कहाँ है? इंसान के रूप में एकदम राक्षस हैं जो सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। इंसान के बीच में वो बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं भेड़िया बनकर। सर, आखिर इस पूरे वारदात को अंजाम कैसे दिया इन दरिंदों ने? परसा बाजार इलाके की रहने वाली है 3 साल की बच्ची। घर में अकेली थी, उसकी माता किसी काम से बाहर गई थी। बच्ची का चाचा घर में आया और बच्ची को गोद में उठाकर घर से बाहर ले गया
और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। तीनों बच्ची को बहलाकर घर से 300 मीटर दूर एक तालाब के किनारे ले गए। तीनों ने बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की माँ जब घर पहुंची तो उसे घर में ढूंढने लगी, बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं। फिर लोगों से पूछताछ किया, कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब खुद वो बच्ची को खोजने लगी तो किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी और तालाब के पास जैसे ही पहुंची किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस तरफ गई तो पता चला कि और कोई नहीं, उसकी बेटी ही रो रही है, खून से लथपथ है, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और दर्द से कराह रही है। तो माता का दिल तो फट गया, कलेजा फट गया अपनी बेटी को इस हाल में देखकर। सर, तो गांव के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी कि नहीं? बिल्कुल, माता ने जब बच्ची को पा लिया, चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो ग्रामीण जुटे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को तुरंत एम्स में एडमिट कराया। मां के बयान पर बच्ची के चाचा और उसके दोस्त को अरेस्ट भी कर लिया गया। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ है कि मासूम के नाजुक अंगों पर वार किए गए हैं। अधिक खून बहने के कारण बच्ची को एम्स के आईसीयू में रखा गया है। उसकी हालत नाजुक है। दरिंदों ने मासूम के साथ बलात्कार के साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स दांतों से काटा, नोचा, चेहरे और पीठ पर गहरे जख्म के निशान बनाए। बच्ची के शरीर पर कई जगह नीले निशान मिले हैं जो बताते हैं कि विरोध करने या रोने पर, विरोध क्या करेगी, 3 साल की बच्ची है, रो रही होगी, तो उसे बेरहमी से पीटा गया। दरिंदों ने उसकी चीखें दबाने के लिए उसे बहुत मारा पीटा। तो ये तो घटना तो किसी भी माँ बाप को हिला देने वाली है, पूरे सोसाइटी को। बिल्कुल। और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन सूखे नशे के जाल में युवा फंसते जा रहे हैं और देखिए किस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शायद ही कोई शराबी इस तरह की वारदात को अंजाम देगा। ठीक है, नशा तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, नशा में आदमी विवेक खो देता है, ठीक है ना, उस बुद्धि मर जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन सूखा नशा तो और भी खतरनाक है, ये तो इंसान को जानवर नहीं राक्षस बना देता है भाई, और उसका जीता जागता उदाहरण है केस। तो सुना आपने, तो अब इस तरीके की घटनाओं को अब पुलिस को रोक लगाने की जरूरत है और इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।